हेलो बच्चों, स्वागत है आपके गणित क्लासेस में। आज हम देखेंगे एमपी ईएसबी अस्पताल सहायक की परीक्षा जो आपकी 2026 में होने वाली है, उसके 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, अस्पताल में आपातकालीन स्थिति के समय एम्बुलेंस को बुलाने के लिए पूरे भारत में कौन सा टोल फ्री नंबर डायल किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 108 नंबर डायल किया जाता है एम्बुलेंस को बुलाने के लिए। दूसरा, अस्पताल परिसर को पूरी तरह कीटाणु रहित करने और पोछा लगाने के लिए मुख्य रूप से किस रसायन का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिनाइल या सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग किया जाता है अस्पताल में साफ सफाई के लिए। तीसरा है, यदि किसी व्यक्ति का हाथ खाना बनाते समय या आग से हल्का जल जाता है तो प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड के रूप में सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साफ और ठंडे बहते पानी से धोना चाहिए। ठीक है, साफ पानी से धोना चाहिए, ठंडे। अस्पताल सहायक के रूप में काम करते समय मरीजों के बीच संक्रमण को फैलाने से रोकने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बार बार साबुन या सैनिटाइजर से सही तरीके से हाथ धोना, ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, डॉक्टर या पर्चे पर लिखे गए छोटे शब्द टीडीएस या टीआईडी का मरीज के लिए क्या मतलब होता है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दवा दिन में 3 बार लेनी है। ठीक है, टीडीएस का अर्थ होता है दिन में 3 बार, बीडी का अर्थ होता है 2 बार और ओडी का अर्थ होता है दिन में 1 बार। मानव शरीर का सामान्यतः ताप लगभग कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जिसके ऊपर होने पर बुखार माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, या 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस याद रखिए आप। तो अस्पतालों में गंभीर मरीजों को कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जाते हैं उनमें से ऑक्सीजन के साथ कौन सी अन्य गैस मिलाई जाती है? तो इसमें गैस मिलाई जाती है कौन सी? हीलियम गैस मिलाई जाती है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य की सामान्य नाड़ी दर यानी हार्ट बीट प्रति मिनट कितनी बार होनी चाहिए? 1 मिनट में कितनी बार होनी चाहिए? तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 72 से 80 बार होना चाहिए 1 मिनट में। मतलब अपना दिल 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कना चाहिए, इससे ज़्यादा या कम नहीं। ठीक है, सामान्यतः 72 बार प्रति मिनट आदर्श मानी जाती है। मतलब सबसे अच्छा है 72 बार धड़कना दिल को। और 9वां प्रश्न है, अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली सुई और सीरीज को फेंकने के लिए किस रंग का बायोमेडिकल कचरा डिब्बे का उपयोग किया जाता है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीले, सफ़ेद या नुकीले कचरे के लिए पंचर प्रूफ डिब्बे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हड्डी का टूट जाना चिकित्सा विज्ञान की किस भाषा निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? हड्डी का टूट जाना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रैक्चर कहलाता है। हड्डी टूट गई मतलब फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन के अनुसार मानव शरीर के कटे हुए अंग पट्टियों और खून से सने काटन को किस रंग के कचरे के डिब्बे में डाला जाता है? किस रंग में डाला जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीला डिब्बे में डाला जाता है। ठीक है, अस्पताल में भर्ती किए मरीज को एक स्थिति में लंबे समय तक लेटे रहने के कारण होने वाली घावों को रोकने के लिए सहायक क्या करना चाहिए? सहायक को? तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हर 2 घंटे मरीज के करवट या लेटने की स्थिति को बदलनी चाहिए। मतलब करवट बदलवाना चाहिए मरीज को। जो सहायक होते हैं उसके लिए ये काम है। मरीजों की सुरक्षा के लिए अस्पताल के वार्डों और गलियारों में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था होना अनिवार्य है ताकि अस्पताल में कोई दुर्घटना ना हो? तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अग्निशामक यंत्र और आपातकालीन निकास संकेत। ठीक है, ये होना चाहिए। चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग होने वाले शब्द सीपीआर का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है जो अचानक दिल का दौरा पड़ने पर दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्डियो पल्मोनरी डिस्टेंशन। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर यानी ओटी में उपयोग किए जाने वाले सर्जिकल उपकरणों की किस तरह बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है?
तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑटोक्लेव का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ऑटोक्लेव का। मानव शरीर में रक्तचाप को मापने वाला यंत्र क्या कहा जाता है, जो हर साल अस्पताल के वार्ड में होता है, जो हर अस्पताल के वार्ड में होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पिग्नो मैनोमीटर होता है, ठीक है। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से मानव शरीर को कौन सा रोग होता है, जिसे आम भाषा में शुगर की बीमारी कहते हैं? इंसुलिन की कमी से, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डायबिटीज या मधुमेह होता है, ठीक है, इंसुलिन की कमी। अस्पताल में आने वाले किसी मलेरिया के मरीज को यह रोग किस मच्छर से काटने से फैलता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, जबकि एसिड मच्छर के काटने से डेंगू चिकनगुनिया होता है, ठीक है। एसिड मच्छर के काटने से डेंगू और चिकनगुनिया होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, जो शरीर के दाहिने हिस्से में पेट के ऊपर स्थित होती है? तो ये तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। भोजन में आयोडीन की कमी के कारण गले में होने वाली बड़ी सूजन या बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घेंगा रोग के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज और दवाइयों के लिए कौन सी प्रमुख योजना चलाई जा रही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना चलाई जा रही है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, जो राज्य का सबसे बड़ा केंद्रीय अस्पताल और रिसर्च सेंटर है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोपाल, जो सागर नगर में स्थित है वहाँ पर, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में जड़ी बूटियों का केंद्र या हर्बल गंतव्य कहा जाता है, जहाँ प्राकृतिक रूप से औषधीय पौधे पाए जाते हैं? कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होशंगाबाद के पंचमढ़ी क्षेत्र में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला शासकीय मेडिकल कॉलेज वर्ष 1946 में किस शहर में स्थापित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्वालियर में। 25वां प्रश्न है, केंद्र सरकार की प्रसिद्ध आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष कितने लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज अस्पतालों में दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।